नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण विषय लेकर आए हैं। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, जैविक साक्ष्यों के आधार पर अपराध जांच। प्रस्तुतकर्ता स्टोरी क्लम। परिचय। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी फॉरेंसिक विज्ञान की एक विशेष शाखा है जिसमें दांतों, जबड़े की संरचना, बाइट मार्क्स और डेंटल डीएनए के आधार पर अपराधों की जांच की जाती है। यह हत्या, बलात्कार, अपहरण, आपदाओं और लापता व्यक्तियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक फॉरेंसिक जांच में डिजिटल डेंटल मैपिंग, 3D स्कैनिंग और डीएनए साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी क्या है? फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी दंत चिकित्सा, डेंटल साइंस की एक शाखा है जो कानूनी मामलों में दांतों और मुख संरचना से संबंधित साक्ष्यों के अध्ययन और विश्लेषण से जुड़ी होती है। इसे फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री भी कहा जाता है। मुख्य उद्देश्य। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में सहायता करना है, जिसमें पहचान, अपराध की जांच और कानूनी मामलों में दंत साक्ष्यों का विश्लेषण शामिल होता है। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का उपयोग। एक मृतकों की पहचान। जब शव विकृत हो जाते हैं या डीएनए परीक्षण संभव नहीं होता, तो दांतों की संरचना, डेंटल रिकॉर्ड और बाइट मार्क्स के आधार पर पहचान की जाती है। 2. अपराध स्थल की जांच। अपराधियों द्वारा छोड़े गए बाइट मार्क्स, दांतों के निशान की तुलना संदिग्धों के दांतों से की जाती है। 3. न्यायालय में साक्ष्य। दंत साक्ष्य का उपयोग हत्या, हमले और यौन अपराधों में गवाह के रूप में किया जाता है। 4. आपदाओं में पहचान। प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या बड़े दुर्घटनाओं में मृतकों की पहचान करने के लिए फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का सहारा लिया जाता है। 5. बीमा और चिकित्सा धोखाधड़ी। फर्जी डेंटल रिकॉर्ड्स का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट की भूमिका। दंत संरचना और रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करना। शवों की पहचान करने में मदद करना। अपराध स्थल पर मिले बाइट मार्क्स की फोटोग्राफी और विश्लेषण करना। अदालत में विशेषज्ञ गवाह के रूप में पेश होना। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी कानूनी और आपराधिक मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह तकनीक अपराधों को हल करने और मृतकों की पहचान करने में मदद करती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का महत्व क्यों जरूरी है? फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी कानूनी मामलों और अपराध अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह तकनीक न्याय प्रणाली को सटीक पहचान, अपराधों के समाधान और आपदाओं में मृतकों की पहचान करने में सहायता करती है। एक मृतकों की पहचान में महत्वपूर्ण योगदान। जब पारंपरिक पहचान विधियां जैसे फिंगरप्रिंट या डीएनए टेस्टिंग संभव नहीं होती, तब दंत विश्लेषण का सहारा लिया जाता है। आग, विस्फोट, दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं में झुलसे या क्षतिग्रस्त शवों की पहचान डेंटल रिकॉर्ड्स की मदद से की जा सकती है। उदाहरण, 2004 की सुनामी के बाद हजारों शवों की पहचान फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी द्वारा की गई थी। 2. अपराधों के अन्वेषण में सहायता। अपराध स्थल पर पाए गए बाइट मार्क्स, दांतों के निशान का विश्लेषण कर अपराधी की पहचान की जा सकती है। हत्या, बलात्कार और घरेलू हिंसा के मामलों में संदिग्धों के दांतों के निशान मिलान करने के लिए फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, अमेरिकी सीरियल किलर टेड बंडी को बाइट मार्क एनालिसिस के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। 3. कानूनी मामलों में प्रमाणिक साक्ष्य। अदालत में फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट एक विशेषज्ञ गवाह, एक्सपर्ट विटनेस के रूप में पेश होते हैं। बाइट मार्क एनालिसिस, दंत रिकॉर्ड्स और अन्य सबूत अपराधी को दोषी ठहराने या निर्दोष साबित करने में मदद करते हैं। न्यायालय में उपयोग। हत्या, यौन शोषण, हमला और मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्य। 4. बड़े हादसों और आपदाओं में सहायक। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, बाढ़ या मानव निर्मित आपदाएं, विमान दुर्घटना, विस्फोट में जब शव क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी की मदद से उनकी पहचान की जाती है। उदाहरण,
9/11 आतंकी हमले के बाद न्यूयॉर्क में कई पीड़ितों की पहचान दंत रिकॉर्ड्स से की गई थी। 5. चिकित्सा और बीमा धोखाधड़ी रोकने में सहायक। कुछ लोग गलत डेंटल रिकॉर्ड दिखाकर बीमा कंपनियों से धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी यह जांचने में मदद करती है कि प्रस्तुत किए गए डेंटल रिकॉर्ड वास्तविक हैं या नहीं। 6. युद्ध अपराध और मानवाधिकार हनन मामलों में उपयोग। युद्धों या जातीय हिंसा में मारे गए लोगों की पहचान करने के लिए, गुमशुदा व्यक्तियों की खोज और अवैध रूप से दफनाए गए शवों की पहचान में सहायता। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी आधुनिक न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह अपराधियों को पकड़ने, निर्दोषों को बचाने, मृतकों की पहचान करने और कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना इस तकनीक के कई मामलों में न्याय प्राप्त करना कठिन हो सकता है। जैविक साक्ष्य क्या होते हैं? जैविक साक्ष्य, बायोलॉजिकल एविडेंस, वे भौतिक प्रमाण होते हैं जो किसी जीवित प्राणी, मनुष्य या अन्य जीव से प्राप्त किए जाते हैं और अपराध जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये साक्ष्य अपराध स्थल पर मौजूद होते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। एक जैविक साक्ष्यों के प्रकार। शरीर से प्राप्त साक्ष्य। रक्त, ब्लड। अपराध स्थल पर खून के धब्बे, छींटे या सूखे रक्त के निशान पाए जा सकते हैं। डीएनए विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। लार, सलाइवा। चबाए गए भोजन, सिगरेट बट्स, कपड़ों और बाइट मार्क्स में पाई जाती है। डीएनए जांच के लिए उपयोगी होती है। बाल, हेयर। सिर, शरीर या अपराध स्थल पर पाए गए बाल महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं। जड़, रूट मौजूद होने पर डीएनए प्रोफाइलिंग संभव होती है। त्वचा और कोशिकाएं, स्किन एपिथेलियल सेल्स। किसी सतह या वस्तु पर त्वचा की मृत कोशिकाएं मौजूद हो सकती हैं। टच डीएनए जांच में उपयोग किया जाता है। पसीना, स्वेट। अपराधी के छोड़े हुए कपड़ों या वस्तुओं पर मौजूद हो सकता है। नाखून, नेल्स। पीड़ित के नाखूनों के नीचे अपराधी की त्वचा या अन्य जैविक पदार्थ मिल सकते हैं। मूत्र और मल, यूरिन फीसीज। शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भी अपराध जांच में डीएनए साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। वीर्य, सेमेन। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में महत्वपूर्ण जैविक साक्ष्य। डीएनए परीक्षण से अपराधी की पहचान की जा सकती है। 2. मानव अवशेष, ह्यूमन रिमेन्स। जले, गलेसरे या नष्ट हो चुके शवों की पहचान के लिए हड्डियां और दांत महत्वपूर्ण होते हैं। शवों की पहचान करने के लिए फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग किया जाता है। 3. पर्यावरणीय साक्ष्य। मिट्टी और पौधे, सॉइल प्लांट एविडेंस। अपराध स्थल की मिट्टी, पौधों के अवशेष या परागकण, पोलन, अपराधी से जुड़ सकते हैं। कीट विज्ञान, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। शव पर मौजूद कीटों, मक्खियां, लार्वा के अध्ययन से मौत का समय और स्थान पता लगाया जा सकता है। 2. जैविक साक्ष्यों का महत्व। अपराधी और पीड़ित के बीच संबंध स्थापित करता है। अपराध स्थल पर मौजूद संदिग्ध के डीएनए की पुष्टि करने में सहायक। पुराने मामलों, कोल्ड केसेस को हल करने में मदद करता है। लापता व्यक्तियों की पहचान में सहायक। दुष्कर्म और हत्या के मामलों में महत्वपूर्ण प्रमाण। 3. जैविक साक्ष्य कैसे एकत्र किए जाते हैं? स्वैब विधि, स्वॉबिंग लार, रक्त, वीर्य आदि को इकट्ठा करने के लिए। ट्वीजर्स बाल, कपड़ों के रेशे, त्वचा कोशिकाएं लेने के लिए। फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर, रक्त और जैविक द्रवों को संरक्षित करने के लिए। डीएनए प्रोफाइलिंग, जैविक साक्ष्यों से डीएनए निकालकर विश्लेषण किया जाता है। जैविक साक्ष्य अपराध की जांच में सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण होते हैं। ये अपराधी और पीड़ित के बीच संबंध स्थापित करने, घटनाओं का विश्लेषण करने और न्याय प्रणाली में सटीक निर्णय लेने में मदद करते हैं। दांतों की संरचना और डेंटल रिकॉर्ड्स। 1. दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ।
दांत मानव शरीर के सबसे कठोर हिस्सों में से एक होते हैं और पहचान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर व्यक्ति के दांतों का पैटर्न, आकार और संरचना अद्वितीय होती है, जिससे वे फॉरेंसिक जांच में अत्यधिक उपयोगी साबित होते हैं। दांतों के मुख्य भाग, पार्ट्स ऑफ अ टूथ। एनामेल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। बाहरी सुरक्षा परत प्रदान करता है। डेंटिन एनामेल के नीचे मौजूद एक कठोर परत जो तंत्रिकाओं और ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करती है। पल्प दांत के अंदरूनी भाग में नरम ऊतक होते हैं, जिनमें रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। सीमेंटम दांत की जड़ को जबड़े की हड्डी से जोड़ता है। रूट दांत का वह भाग जो मसूड़ों के नीचे जबड़े की हड्डी में स्थित होता है। दांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। एक इंसिजर्स 8। सामने के तेज दांत काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 2 कैनाइन्स 4। नुकीले दांत फाड़ने के लिए। 3 प्रीमोलर्स 8। चबाने और पीसने में सहायक। 4 मोलर्स 12। भोजन को पीसने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें 4 दाढ़, विजडम टीथ शामिल हैं। 2 डेंटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट आर डेंटल रिकॉर्ड्स? डेंटल रिकॉर्ड्स वे दस्तावेज होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के दांतों से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज होती है। ये फॉरेंसिक जांच में व्यक्ति की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, खासकर जब अन्य पहचान विधियां काम नहीं करतीं। डेंटल रिकॉर्ड्स में शामिल जानकारी। डेंटल रिकॉर्ड्स में शामिल जानकारी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एक एक्सरे, डेंटल एक्सरेज, पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण। डेंटल एक्सरे किसी व्यक्ति के दांतों की आंतरिक संरचना और हड्डी की स्थिति का रिकॉर्ड रखते हैं। ये एक्सरे कई वर्षों तक अपरिवर्तित रहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान करना आसान हो जाता है। प्रकार: बाइटविंग एक्सरे ऊपरी और निचले दांतों को एक साथ दिखाता है। कैविटीज और हड्डी के नुकसान का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। पेरियापिकल एक्सरे एक या 2 दांतों को जड़ से लेकर क्राउन तक विस्तार से दिखाता है। रूट इन्फेक्शन या फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। पैनोरामिक एक्सरे पूरे जबड़े और सभी दांतों को एक ही छवि में दिखाता है। ज्ञान दांत, विजडम टीथ और हड्डी की गड़बड़ियों का पता लगाने में मदद करता है। सेफालोमेट्रिक एक्सरे सिर के साइड व्यू को दिखाता है। ऑर्थोडोंटिक उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। सीबीसीटी कून बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी 3D इमेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। फॉरेंसिक महत्व: अपराध स्थलों से प्राप्त जबड़े की हड्डियों की तुलना किसी व्यक्ति के डेंटल एक्सरे से की जाती है। शव की पहचान में मदद करता है, विशेष रूप से आग, दुर्घटनाओं या विस्फोटों में। अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की पहचान में उपयोग किया जाता है। 2 दांतों का इलाज, फिलिंग्स, रूट कैनाल, क्राउन्स। फिलिंग्स यदि दांत में कैविटी हो जाए तो उसे भरने के लिए फिलिंग की जाती है। अमलगम, कॉम्पोजिट रेजिन, गोल्ड और सिरेमिक फिलिंग का उपयोग किया जाता है। हर व्यक्ति की फिलिंग का प्रकार और पैटर्न अलग होता है, जो पहचान के लिए महत्वपूर्ण होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT तब किया जाता है जब दांत का पल्प संक्रमित हो जाता है। दांत के अंदर की नसों को निकालकर उसे भर दिया जाता है। एक्सरे में इसका साफ पता चलता है, जिससे यह व्यक्ति की पहचान में मददगार साबित होता है। क्राउन और ब्रिजेस क्षतिग्रस्त दांतों को मजबूत करने के लिए क्राउन, टोपी लगाया जाता है। ब्रिज खोए हुए दांतों को भरने के लिए उपयोग किया जाता है। मेटल, सिरेमिक या जिरकोनिया सामग्री से बने होते हैं,
और हर व्यक्ति की प्रोस्थेटिक डेंटल संरचना अलग होती है। फॉरेंसिक महत्व। हर व्यक्ति के क्राउन, फिलिंग और ब्रिज की संरचना अलग होती है। एक्सरे में इनका विश्लेषण कर मृतक की पहचान की जा सकती है। यदि अपराधी ने किसी पीड़ित को काटा हो तो उसके दांतों के ब्रिज, क्राउन और फिलिंग की संरचना बाइट मार्क्स में दिख सकती है। 3. बाइट मार्क्स, बाइट इम्प्रेशंस। बाइट मार्क्स, दांतों के निशान, उन अपराधों में महत्वपूर्ण होते हैं जहां हमलावर ने पीड़ित को काटा हो। कैसे जांच की जाती है? एक अपराध स्थल पर पाए गए बाइट मार्क्स की तस्वीर ली जाती है। 2. डिजिटल स्कैनिंग और 3D इमेजिंग की जाती है। 3. संदिग्ध के दांतों के आकार और पैटर्न से बाइट मार्क्स की तुलना की जाती है। 4. तुलना के लिए सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सिलिकॉन मोल्ड तैयार किया जाता है। फॉरेंसिक महत्व। हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा और बाल शोषण के मामलों में यह तकनीक उपयोगी होती है। ऐतिहासिक मामलों में बाइट मार्क एनालिसिस ने अपराधियों को दोषी साबित किया है, जैसे टेड बंडी केस। अत्यधिक विशिष्ट दंत संरचना होने के कारण हर व्यक्ति के बाइट मार्क अलग होते हैं। 4. रोगी की डेंटल हिस्ट्री, डेंटल हिस्ट्री। डेंटल हिस्ट्री वह रिकॉर्ड होती है जिसमें किसी व्यक्ति के दांतों की पूरी जानकारी होती है, जैसे पिछले इलाज, पास्ट ट्रीटमेंट्स, दांतों की संख्या और स्थिति, नंबर, कंडीशन ऑफ टीथ, गुम हुए या टूटे हुए दांत, मिसिंग और ब्रोकन टीथ, मसूड़ों की स्थिति, गम हेल्थ, मुंह से जुड़ी बीमारियां, ओरल डिजीजेज जैसे पायरिया, मसूड़ों की सूजन। फॉरेंसिक महत्व। किसी लापता व्यक्ति या मृतक की पहचान के लिए उसके डेंटल रिकॉर्ड्स की तुलना उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड से की जाती है। शव मिलने पर उसकी डेंटल हिस्ट्री निकालकर उसके परिवार से संपर्क किया जा सकता है। अपराध स्थलों पर अपराधी की पहचान के लिए दंत चिकित्सा डेटा का उपयोग किया जाता है। 5. ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स, ऑर्थोडोंटिक प्रोस्थेटिक डिटेल्स। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस, ब्रेसेस और दंत संरेखन सुधारने वाले अन्य उपकरणों के रिकॉर्ड। दांतों के तार, रिटेनर और इम्प्लांट्स एक्सरे में स्पष्ट रूप से दिखते हैं। प्रोस्थेटिक डेंटल डिवाइसेस, प्रोस्थेटिक डेंटल डिवाइसेस, नकली दांत, डेंचर्स, इम्प्लांट्स और पार्टियल डेंचर्स। इनका डिजाइन हर व्यक्ति के लिए अनोखा होता है और पहचान में मदद करता है। फॉरेंसिक महत्व। एक्सरे और डेंटल इम्प्लांट डेटा की मदद से शव की पहचान संभव होती है। अगर अपराधी ने ब्रेसेस या डेंचर पहना हो, तो अपराध स्थल पर छोड़े गए सबूतों में इसका मिलान किया जा सकता है। डेंटल रिकॉर्ड्स किसी व्यक्ति की अनूठी पहचान का प्रमाण होते हैं और फॉरेंसिक जांच में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका उपयोग शवों की पहचान, अपराध की जांच और कानूनी मामलों में किया जाता है। एक्सरे, बाइट मार्क एनालिसिस, डेंटल हिस्ट्री और ऑर्थोडोंटिक रिकॉर्ड्स न्याय प्रणाली में एक ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। 3. फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में डेंटल रिकॉर्ड्स का महत्व। मृतकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज्ड। आग, विस्फोट या पानी में डूबने जैसे मामलों में जब शरीर की पहचान संभव नहीं होती, तब डेंटल रिकॉर्ड्स मददगार होते हैं। उदाहरण, 2001 के 9/11 हमले के पीड़ितों की पहचान डेंटल रिकॉर्ड्स के आधार पर की गई थी। अपराध जांच में सहायक, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। बाइट मार्क्स की तुलना संदिग्ध के दांतों से की जाती है। हत्या और बलात्कार के मामलों में फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीमा और धोखाधड़ी मामलों में उपयोग। कुछ लोग फर्जी डेंटल रिकॉर्ड दिखाकर बीमा क्लेम करने की कोशिश करते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान। पुराने मामलों, कोल्ड केसेस में लापता लोगों की पहचान करने के लिए डेंटल रिकॉर्ड्स का उपयोग किया जाता है। 4. डेंटल रिकॉर्ड्स कैसे संकलित किए जाते हैं? डेंटिस्ट द्वारा रखे गए मेडिकल रिकॉर्ड्स, एक्सरे और सीटी स्कैन रिपोर्ट, डेंटल कास्ट, डेंटल इम्प्रेशंस, डिजिटल डेंटल डेटा और 3D स्कैनिंग। दांतों की संरचना और डेंटल रिकॉर्ड्स फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पहचान,
अपराध जांच और न्यायिक मामलों में एक भरोसेमंद साक्ष्य के रूप में काम आते हैं। बाइट मार्क एनालिसिस, बाइट मार्क एनालिसिस। बाइट मार्क एनालिसिस फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका उपयोग अपराधों में संदिग्ध की पहचान के लिए किया जाता है। जब कोई अपराधी किसी पीड़ित को काटता है, तो उसके दांतों के निशान, बाइट मार्क्स, त्वचा या अन्य सतहों पर छप जाते हैं। इन निशानों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर अपराधी को पकड़ा जा सकता है। एक बाइट मार्क्स क्या होते हैं? बाइट मार्क्स वे निशान होते हैं जो तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति अपने दांतों से त्वचा, भोजन, कपड़े या किसी अन्य सतह पर दबाव डालता है। इन निशानों में दांतों के आकार, अंतराल और गहराई की विशिष्टता होती है, जिससे हर व्यक्ति का बाइट पैटर्न अलग होता है। बाइट मार्क्स के प्रकार: ब्रूज या सूजन, दांतों के दबाव से त्वचा पर लाल, नीले या काले निशान पड़ सकते हैं। कटे हुए निशान, इंसिजन्स, तेज दांतों, केनाइन्स के कारण त्वचा पर कटने के निशान। आधे घाव, पार्शियल अवल्शंस, जब दांतों के दबाव से त्वचा फटने लगती है। पूर्ण घाव, कंप्लीट अवल्शंस, जब काटने से त्वचा पूरी तरह अलग हो जाती है। अस्थायी और स्थायी निशान, कुछ बाइट मार्क्स समय के साथ हल्के हो सकते हैं, जबकि कुछ स्थायी निशान छोड़ते हैं। 2. बाइट मार्क एनालिसिस कैसे किया जाता है? बाइट मार्क्स का विश्लेषण एक विस्तृत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्र करना। पीड़ित के शरीर या वस्तु पर बाइट मार्क्स की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली जाती हैं। अपराध स्थल पर पड़े खाद्य पदार्थों, जैसे सेब, सैंडविच, में दांतों के निशान की जांच की जाती है। बाइट मार्क्स को डिजिटल रूप में स्कैन किया जाता है। 2. बाइट मार्क्स का डॉक्यूमेंटेशन। त्वचा पर बाइट मार्क्स की स्पष्ट छवियां ली जाती हैं। 3D इमेजिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अगर बाइट मार्क त्वचा पर है, तो समय के साथ उसके बदलावों की निगरानी की जाती है। 3. संदिग्ध के दांतों का रिकॉर्ड तैयार करना। संदिग्ध के दांतों का एक्सरे और 3D कास्ट, डेंटल इम्प्रेशंस, लिया जाता है। दांतों के आकार, दूरी और विशिष्ट असमानताओं, अनियमितताओं की तुलना की जाती है। 4. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और 3D स्कैनिंग से मिलान। डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके बाइट मार्क्स की तुलना संदिग्ध के दांतों से की जाती है। कंप्यूटर एल्गोरिदम बाइट पैटर्न का सटीक मिलान करने में मदद करते हैं। 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बाइट मार्क का सटीक मॉडल तैयार किया जा सकता है। 3. किन अपराधों में बाइट मार्क एनालिसिस उपयोगी होता है? बाइट मार्क्स कई गंभीर अपराधों में अपराधी की पहचान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे बलात्कार, सेक्सुअल असॉल्ट। हमलावर अक्सर पीड़ित को काटने के निशान छोड़ सकता है, जो पहचान में मददगार होते हैं। हत्या, होमिसाइड। संघर्ष के दौरान हमलावर या पीड़ित के शरीर पर बाइट मार्क्स बन सकते हैं। बाल शोषण, चाइल्ड अब्यूज। छोटे बच्चों पर पाए गए बाइट मार्क्स से यह साबित हो सकता है कि वे शारीरिक शोषण का शिकार हुए हैं। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ित के शरीर पर दांतों के निशान हमलावर की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। आतंकवादी हमले और मानव तस्करी, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पीड़ितों के शरीर पर मिले बाइट मार्क्स से उनके हमलावरों का पता लगाया जा सकता है। 4. बाइट मार्क एनालिसिस की सीमाएं और चुनौतियां। हालांकि बाइट मार्क एनालिसिस बहुत उपयोगी है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी हैं। त्वचा लोचदार होती है, जिससे बाइट मार्क्स समय के साथ बदल सकते हैं। हर व्यक्ति की त्वचा अलग अलग प्रतिक्रिया देती है, जिससे निशान की सटीकता प्रभावित हो सकती है। एक ही बाइट मार्क को अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। कुछ मामलों में बाइट मार्क सबूत पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए अन्य फॉरेंसिक तकनीकों का उपयोग भी किया जाता है। 5. ऐतिहासिक अपराध मामलों में बाइट मार्क एनालिसिस की भूमिका। बाइट मार्क एनालिसिस ने कई बड़े अपराध मामलों को सुलझाने में मदद की है। टेड बंडी केस, टेड बुंदे केस, 1978, उदास स्माइली।
टेड बंडी नामक एक कुख्यात हत्यारे को उसके द्वारा पीड़ित पर छोड़े गए बाइट मार्क्स के आधार पर दोषी ठहराया गया था। विशेषज्ञों ने उसके दांतों का मिलान पीड़ित के शरीर पर मिले निशानों से किया और उसे सजा सुनाई गई। वेन बोर्डेन केस। वेन बॉर्डन 1970 कनाडा के एक सीरियल किलर को बाइट मार्क एनालिसिस के माध्यम से पकड़ा गया। लिसा लेवी मर्डर केस। एक कॉलेज छात्रा के शरीर पर मिले बाइट मार्क्स से अपराधी की पहचान की गई। बाइट मार्क एनालिसिस एक महत्वपूर्ण फॉरेंसिक तकनीक है जो अपराधों की जांच में मदद करती है। हालांकि यह एकमात्र प्रमाण नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य फॉरेंसिक विधियों जैसे डीएनए विश्लेषण और डिजिटल पहचान के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और 3D स्कैनिंग के माध्यम से यह तकनीक और अधिक उन्नत हो रही है, जिससे अपराधियों को पकड़ना आसान हो गया है। लार, सलाइवा और डीएनए साक्ष्य। लार, सलाइवा फॉरेंसिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण जैविक साक्ष्य है जो अपराधियों की पहचान और मामलों को सुलझाने में मदद करता है। लार में कोशिकाएं और डीएनए, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) मौजूद होते हैं, जिनका विश्लेषण करके अपराधी का पता लगाया जा सकता है। एक लार क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? लार, सलाइवा, एक जैविक तरल है जो मुंह की लार ग्रंथियों सलाइवरी ग्लैंड्स से स्रावित होता है। इसमें पानी, 99%, एंजाइम, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स और एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं। मुख्य विशेषताएं। लार में डीएनए मौजूद होता है जो किसी भी व्यक्ति की अद्वितीय पहचान करता है। यह अपराध स्थलों पर एक महत्वपूर्ण जैविक साक्ष्य के रूप में पाया जाता है। लार के नमूने आसानी से कपड़े, गिलास, चबाए हुए खाने, टूथब्रश और अन्य वस्तुओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। 2 अपराध स्थलों पर लार के साक्ष्य कैसे एकत्र किए जाते हैं? फॉरेंसिक विशेषज्ञ लार के निशानों को पहचानने और एकत्र करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं। कहां-कहां लार के साक्ष्य मिल सकते हैं? सिगरेट के टुकड़े, सिगरेट बट्स चबाने या पीने के दौरान लार के अंश सिगरेट पर रह जाते हैं। पीने के गिलास और कप, ड्रिंकिंग ग्लास, कप्स, बॉटल्स, किसी भी बर्तन पर छोड़ी गई लार का डीएनए परीक्षण किया जा सकता है। चबाया हुआ खाना, च्यूड फूड, अपराधी के द्वारा खाए गए भोजन से लार के अंश मिल सकते हैं। कपड़े और रुमाल, क्लोथिंग, हैंकरचीफ, संदिग्ध के कपड़ों या इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर पर लार के निशान हो सकते हैं। काटने के निशान, बाइट मार्क्स, यदि अपराधी ने किसी को काटा है तो त्वचा पर लार के अंश हो सकते हैं। चुंबन के निशान, किसिंग ट्रेसेस, लार के कारण कुछ मामलों में अपराधी की पहचान संभव हो सकती है। 3. फॉरेंसिक जांच में लार का उपयोग कैसे किया जाता है? फॉरेंसिक लैब में लार का डीएनए परीक्षण, डीएनए प्रोफाइलिंग करके अपराधी की पहचान की जाती है। लार की पहचान के लिए विशेष परीक्षण। अल्फा एमाइलेज टेस्ट, अल्फा एमाइलेज टेस्ट लार में मौजूद एंजाइम का पता लगाने के लिए किया जाता है। फॉरेंसिक लाइट सोर्स, फॉरेंसिक लाइट सोर्स विशेष प्रकाश का उपयोग करके अदृश्य लार के निशानों को देखा जाता है। डीएनए एक्सट्रैक्शन और प्रोफाइलिंग, डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोफाइलिंग, लार से डीएनए निकाला जाता है और संदिग्ध के डीएनए से मिलान किया जाता है। 2. डीएनए टेस्टिंग से अपराधियों की पहचान कैसे होती है? एक लार से डीएनए प्राप्त किया जाता है। 2. पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक से डीएनए की मात्रा बढ़ाई जाती है। 3. एसटीआर शॉर्ट टैंडम रिपीट प्रोफाइलिंग से डीएनए का मिलान संदिग्धों के रिकॉर्ड से किया जाता है। 4. कोडिस कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में डीएनए की तुलना की जाती है। 5. अगर डीएनए मैच हो जाता है तो अपराधी की पहचान सुनिश्चित की जाती है। 4. किन अपराधों में लार और डीएनए साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं? लार से प्राप्त डीएनए कई प्रकार के अपराधों को सुलझाने में उपयोगी होता है। बलात्कार और यौन शोषण, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप केसेस। पीड़ित के शरीर, कपड़ों या बिस्तर पर मिली लार से अपराधी की पहचान हो सकती है। हत्या, होमिसाइड, मर्डर। अपराधी द्वारा छोड़े गए लार के निशान से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं।
चोरी और लूट, रॉबरी, बर्गलरी। अपराधी द्वारा खाए पिए गए भोजन या छोड़ी गई वस्तुओं पर मौजूद लार का विश्लेषण किया जाता है। बाल शोषण और घरेलू हिंसा, चाइल्ड अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस। छोटे बच्चों के शरीर, कपड़ों या खिलौनों पर पाए गए लार के निशान से शोषणकर्ता की पहचान की जा सकती है। गुमशुदा और अज्ञात शवों की पहचान, मिसिंग पर्सन्स एंड आइडेंटिफाइड बॉडीज। अज्ञात शवों के डीएनए को उनके परिवार के डीएनए से मिलाकर पहचान की जाती है। आतंकवादी गतिविधियां, टेररिज्म, एक्सप्लोसिव्स केसेस। आत्मघाती हमलावरों और संदिग्धों की पहचान उनके छोड़े गए सामान से की जाती है। 5 लार और डीएनए साक्ष्य की सीमाएं। हालांकि डीएनए साक्ष्य बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी होती हैं। डीएनए संदूषण, कंटामिनेशन। यदि साक्ष्य को सही ढंग से नहीं संभाला गया तो डीएनए दूषित हो सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। धूप, नमी और बैक्टीरिया डीएनए को नष्ट कर सकते हैं। डीएनए हस्तांतरण, डीएनए ट्रांसफर। यदि कोई वस्तु कई लोगों के संपर्क में आई हो तो यह स्पष्ट नहीं होता कि किसका डीएनए है। कानूनी चुनौतियां, कभी-कभी अदालत में केवल डीएनए साक्ष्य को अपर्याप्त माना जाता है और अन्य सबूतों की भी आवश्यकता होती है। लार, सलाइवा और डीएनए साक्ष्य अपराधों की जांच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सटीक, वैज्ञानिक और विश्वसनीय विधि है जिससे अपराधियों की पहचान संभव हो पाती है। हालांकि इस तकनीक का सही उपयोग और सावधानीपूर्वक परीक्षण आवश्यक है ताकि न्याय प्रणाली में कोई गलती न हो। आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकों और डीएनए डेटाबेस के विकास के कारण अब अपराधों को सुलझाना पहले से अधिक आसान और सटीक हो गया है। दांतों से डीएनए प्राप्त करना। फॉरेंसिक विज्ञान में दांतों, टीथ, से डीएनए प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग अज्ञात शवों की पहचान, आपराधिक मामलों की जांच और ऐतिहासिक अनुसंधानों में किया जाता है। एक दांतों में डीएनए कैसे संरक्षित रहता है? दांत मानव शरीर के सबसे कठोर भागों में से एक होते हैं क्योंकि इनमें एनामेल, डेंटिन और पल्प नामक संरचनाएं होती हैं। एनामेल और डेंटिन बाहरी क्षरण, डिकम्पोजिशन से बचाव करते हैं, जिससे दांतों के भीतर डीएनए सुरक्षित रहता है। दांतों की जड़, रूट और पल्प चैम्बर में नरम ऊतक, सॉफ्ट टिश्यू मौजूद होते हैं, जिसमें कोशिकाएं और न्यूक्लियर डीएनए सुरक्षित रहते हैं। यदि नरम ऊतक नष्ट भी हो जाए तो डेंटिन और सीमेंटम में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मेट्रिक्टिन डीएनए संरक्षित रह सकता है, जिससे पहचान संभव हो जाती है। 2. दांतों से डीएनए प्राप्त करने की प्रक्रिया। फॉरेंसिक विशेषज्ञ दांतों से डीएनए निकालने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। दांतों के स्रोत से डीएनए प्राप्त करना। पल्प ऊतक, डेंटल पल्प। यह दांत का सबसे अच्छा डीएनए स्रोत होता है क्योंकि इसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। यदि पल्प ऊतक सुरक्षित रहता है तो न्यूक्लियर डीएनए आसानी से निकाला जा सकता है। डेंटिन और सीमेंटम। जब पल्प उपलब्ध नहीं होता तो डेंटिन और सीमेंटम का उपयोग किया जाता है। इन कठोर ऊतकों में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सुरक्षित रहता है। एनामेल में कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए यह डीएनए स्रोत के रूप में कम प्रभावी होता है। 2. डीएनए निष्कर्षण की विधियां, डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स। मैकेनिकल मेथड। दांत को तोड़कर या पीसकर ऊतक प्राप्त किए जाते हैं। फिर इन्हें डीएनए निष्कर्षण प्रक्रिया से गुजारा जाता है। रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। दांत को एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, EDTA, या प्रोटीएज एंजाइम्स से ट्रीट किया जाता है ताकि कोशिकाओं को घोलकर डीएनए निकाला जा सके। हाइब्रिड विधि, हाइब्रिड मेथड। मैकेनिकल और रासायनिक दोनों विधियों का संयोजन किया जाता है ताकि उच्चतम गुणवत्ता वाला डीएनए प्राप्त किया जा सके। 3. फॉरेंसिक जांच में दांतों से डीएनए क्यों महत्वपूर्ण है? दांतों में डीएनए लंबे समय तक संरक्षित रहता है, जिससे यह कई प्रकार की फॉरेंसिक जांचों में सहायक होता है। अज्ञात शवों की पहचान,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। यदि किसी शव की हड्डियां या नरम ऊतक सड़ चुके हों तो दांतों से डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाओं, आतंकवादी हमलों और युद्धों में मृतकों की पहचान के लिए दांतों का डीएनए उपयोगी होता है। 2. पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान, आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल रिसर्च। हजारों साल पुराने मानव अवशेषों से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्राप्त कर उनकी जातीयता और वंश का अध्ययन किया जा सकता है। ममीकृत शरीर, मम्मीज और ऐतिहासिक कंकालों की पहचान में भी दांतों का डीएनए महत्वपूर्ण होता है। 3. अपराध जांच, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। यदि किसी अपराध स्थल पर मानव जबड़ा या दांत मिले हों तो उनसे अपराधी की पहचान संभव हो सकती है। हत्या, बलात्कार, अपहरण और युद्ध अपराधों में दांतों से प्राप्त डीएनए महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकता है। 4. दांतों से प्राप्त डीएनए की विशेषताएं। अन्य ऊतकों की तुलना में अधिक सुरक्षित। त्वचा और रक्त की तुलना में दांतों का डीएनए अधिक समय तक संरक्षित रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मेट्रिक्टन डीएनए भी उपलब्ध। यदि न्यूक्लियर डीएनए नष्ट हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का उपयोग किया जा सकता है। यह माता से संतानों को मिलने वाला डीएनए होता है और परिवार के सदस्यों की पहचान में सहायक होता है। कई वर्षों बाद भी डीएनए परीक्षण संभव। सैकड़ों वर्षों तक दांतों में डीएनए संरक्षित रह सकता है। अप्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटनाओं और लाशों की गुमशुदगी के मामलों में यह विशेष रूप से उपयोगी होता है। 5. सीमाएं और चुनौतियां। डीएनए क्षरण, डिग्रेडेशन। अत्यधिक गर्मी, आर्द्रता और मिट्टी के संपर्क में आने से डीएनए धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। संदूषण, कॉन्टैमिनेशन। डीएनए परीक्षण के दौरान बाहरी कारकों से संदूषण हो सकता है जिससे गलत परिणाम आ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सीमाएं। न्यूक्लियर डीएनए की तुलना में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कम विशिष्ट होता है और केवल मातृवंशीय पहचान में सहायक होता है। दांतों से डीएनए प्राप्त करना एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग अज्ञात शवों की पहचान, अपराधों की जांच और ऐतिहासिक अनुसंधान में किया जाता है। डीएनए कई वर्षों तक दांतों में सुरक्षित रहता है जिससे यह जैविक साक्ष्य के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकों और उन्नत डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से अब अपराधियों की पहचान और मामलों को सुलझाना पहले से अधिक संभव हो गया है। दांतों का डीएनए, एक अनमोल फॉरेंसिक साक्ष्य। आयु और लिंग निर्धारण, एज जेंडर डिटर्मिनेशन। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में आयु, एज और लिंग, जेंडर निर्धारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांतों की संरचना, विकास और माइक्रोस्कोपिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति की उम्र और लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। एक आयु निर्धारण, एज एस्टिमेशन। दांतों के विकास और पहनने, टूथ एरप्शन वेयर के आधार पर आयु का निर्धारण किया जाता है। बच्चों की आयु का निर्धारण। दूध के दांतों, डिसिड्यूस टीथ के विकास और क्षरण से उम्र का अनुमान लगाया जाता है। बच्चों में 6 महीने से 12 वर्ष तक दांतों के उभरने, एरप्शन की प्रक्रिया होती है जिससे आयु निर्धारण किया जा सकता है। डेंटल एक्सरे की मदद से दांतों की जड़ों के विकास, रूट फॉर्मेशन और कैल्सिफिकेशन की अवस्था से बच्चे की सही उम्र का अनुमान लगाया जाता है। गुस्ताफसन डेमिर्जियन विधियां बच्चों की आयु निर्धारित करने में उपयोगी हैं। उदाहरण: 6 महीने की उम्र में पहला दूध का दांत निकलता है। 6 साल की उम्र तक स्थायी, परमानेंट दांत उभरने लगते हैं। 12 से 14 साल की उम्र में सभी स्थायी दांत आ जाते हैं, सिवाय तीसरे दाढ़, विजडम टूथ के। 2. वयस्कों की आयु का निर्धारण। दांतों के घिसाव, टूथ वेयर और पल्प कैनाल के संकुचन, पल्प कैनाल श्रिंकेज से उम्र का अनुमान लगाया जाता है। सीमेंटम की परतों, सीमेंटम एन्यूलेशंस की गिनती करके भी आयु निर्धारण किया जाता है। दाढ़, थर्ड मोलर विजडम टूथ का विकास और निकलने का समय, 17 से 25 वर्ष की उम्र
वयस्कों की उम्र बताने में सहायक होता है। हिस्टोलॉजिकल अध्ययन से दांतों की संरचनाओं में आयु से जुड़े परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण, 40 से 50 साल की उम्र में दांतों में घिसाव और पीलेपन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। 60 साल की उम्र के बाद दांतों में अधिक घिसाव, माइक्रोफ्रैक्चर और कैल्सिफिकेशन स्पष्ट रूप से देखा जाता है। 2. लिंग निर्धारण, जेंडर आइडेंटिफिकेशन। दांतों की संरचना और जैविक विशेषताओं, मोर्फोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के आधार पर पुरुष और महिला की पहचान की जाती है। मैक्रोस्कोपिक अध्ययन, मैक्रोस्कोपिक स्टडी। पुरुषों के दांत बड़े और मोटे होते हैं, जबकि महिलाओं के दांत छोटे और पतले। केनाइन दांत पुरुषों में अधिक नुकीले और बड़े होते हैं। पुरुषों के मोलर दांतों की जड़ें अधिक मजबूत और घनी होती हैं। 2. माइक्रोस्कोपिक और जैव रासायनिक विश्लेषण, माइक्रोस्कोपिक बायोकेमिकल एनालिसिस। एनामेल और डेंटिन की संरचना का अध्ययन करके लिंग की पहचान की जाती है। डेंटल पल्प से डीएनए टेस्टिंग द्वारा लिंग निर्धारण किया जा सकता है। एमिलोजेनिन प्रोटीन टेस्ट लिंग पहचानने के लिए एक विश्वसनीय तरीका है, क्योंकि यह X और Y क्रोमोसोम में अलग-अलग होता है। पल्प टिश्यू से PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट द्वारा लिंग की पहचान की जाती है। 3. आयु और लिंग निर्धारण के फॉरेंसिक उपयोग। अज्ञात शवों की पहचान, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, युद्धों और अपराधों में मृतकों की पहचान के लिए उपयोगी। लापता व्यक्तियों का पता लगाना पुराने मानव अवशेषों की आयु और लिंग की पहचान करके सुलझाने में मदद करता है। अपराधियों की पहचान, बलात्कार, हत्या और हिंसक अपराधों के मामलों में लिंग पहचान महत्वपूर्ण होती है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक अनुसंधान, प्राचीन मानव अवशेषों की जांच कर उनकी आयु और लिंग का विश्लेषण किया जाता है। दांतों की संरचना और विकास के आधार पर किसी व्यक्ति की उम्र और लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में आयु और लिंग निर्धारण अपराध जांच और मानव पहचान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे डीएनए टेस्टिंग, 3D स्कैनिंग और माइक्रोस्कोपिक स्टडी से सटीक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। दांतों के माध्यम से आयु और लिंग पहचान फॉरेंसिक विज्ञान की एक अनमोल तकनीक। केस स्टडी टेड बंडी बाइट मार्क एनालिसिस द्वारा पकड़ा गया कुख्यात सीरियल किलर। टेड बंडी कौन था? पूरा नाम थियोडोर रॉबर्ट बुंदी। जन्म 24 नवंबर 1946, अमेरिका। मृत्यु 24 जनवरी 1989, फ्लोरिडा में इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा फांसी। अपराध 1970 के दशक में कई महिलाओं की हत्या और यौन शोषण। शिकारी प्रवृत्ति, आकर्षक व्यक्तित्व, चतुराई और चालाकी से शिकार को जाल में फंसाना। टेड बंडी के अपराध। टेड बंडी 1974 से 1978 के बीच अमेरिका के विभिन्न राज्यों वाशिंगटन, उटाह, कोलोराडो, फ्लोरिडा में सक्रिय था। उसने 30 से अधिक महिलाओं की हत्या करना कबूला, लेकिन असली संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। वह शिक्षित, चालाक और समाज में एक सम्मानित व्यक्ति की तरह दिखता था, जिससे कोई भी उसे आसानी से संदेह के घेरे में नहीं लाता था। अपराध के बाद वह सबूत मिटाने में काफी माहिर था, लेकिन एक गलती ने उसे पकड़वा दिया। बाइट मार्क्स। टेड बंडी को कैसे पकड़ा गया? बाइट मार्क एनालिसिस की भूमिका। बाइट मार्क्स फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का सबसे अहम उदाहरण टेड बंडी केस में देखा गया। 15 जनवरी 1978, टेड बंडी ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी FSU के ची ओमेगा सरोरिटी हाउस में 2 छात्राओं की बेरहमी से हत्या की और 2 अन्य पर हमला किया। हमले में पीड़िताओं के शरीर पर दांतों के काटने के निशान, बाइट मार्क्स, पाए गए। पुलिस ने घटनास्थल से अन्य सबूत भी जुटाए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे आरोपी की पहचान हो सके। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट्स ने बाइट मार्क्स का विश्लेषण किया और टेड बंडी के दांतों से उनका मिलान किया। बाइट मार्क एनालिसिस कैसे किया गया?
बाइट मार्क्स की फोटोग्राफी और प्लास्टर कास्ट्स बनाए गए। बंडी के दांतों की संरचना असामान्य थी, उसके सामने के दांत टेढ़े मेढ़े थे और अलग अलग कोण पर झुके हुए थे। डेंटल इम्प्रेशन और 3D स्कैनिंग से बाइट मार्क्स का मिलान किया गया। अदालत में फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सबूत पेश किए, जिससे टेड बंडी को दोषी करार दिया गया। न्यायिक प्रक्रिया और सजा। टेड बंडी को बाइट मार्क एनालिसिस के आधार पर दोषी ठहराया गया। उसे 1979 में हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 24 जनवरी 1989 को इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा उसे फ्लोरिडा में फांसी दे दी गई। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी के इतिहास में टेड बंडी केस क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बार किसी हाई प्रोफाइल केस में बाइट मार्क एनालिसिस का निर्णायक सबूत के रूप में उपयोग किया गया। यह मामला फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी की मान्यता और विश्वसनीयता को साबित करने में अहम भूमिका निभाता है। आज भी फॉरेंसिक जांच में बाइट मार्क एनालिसिस का उपयोग किया जाता है, हालांकि डीएनए तकनीक ज्यादा सटीक मानी जाती है। टेड बंडी का केस फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बाइट मार्क एनालिसिस के जरिए पहली बार किसी सीरियल किलर को सजा दी गई। इस केस ने दिखाया कि दांतों के निशान भी अपराधियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। टेड बंडी केस यह साबित करता है कि अपराधी कोई भी चालाकी कर ले, विज्ञान के सबूत उसे हमेशा पकड़ लेंगे। केस स्टडी 9/11 आतंकी हमला। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी तबाही के बाद भी पहचान संभव। 9/11 आतंकी हमले की पृष्ठभूमि। तारीख 11 सितंबर 2001। स्थान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क, यूएसए। हमलावर अल-कायदा के 19 आतंकवादियों द्वारा 4 यात्री विमानों का अपहरण। नुकसान 2977 निर्दोष लोगों की मौत, 6,000+ घायल। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स पूरी तरह नष्ट। सैकड़ों शव जलकर राख हो गए और कई पहचान के लायक नहीं बचे। शवों की पहचान की चुनौती। 9/11 हमले के बाद अधिकांश शव बुरी तरह जल गए, विकृत हो गए या पूरी तरह नष्ट हो गए। डीएनए डिग्रेड हो चुका था, जिससे पारंपरिक पहचान पद्धतियां, फिंगरप्रिंट, डीएनए टेस्टिंग मुश्किल हो गईं। इस स्थिति में डेंटल रिकॉर्ड्स ही सबसे भरोसेमंद तरीका साबित हुए। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी की भूमिका। दांत और डेंटल रिकॉर्ड्स ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दांत शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है और अत्यधिक गर्मी में भी सुरक्षित रह सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के दांतों की संरचना, भराव, फिलिंग्स, रूट कैनाल्स, क्राउन्स और अन्य डेंटल ट्रीटमेंट्स विशिष्ट होते हैं। डेंटल एक्सरेज, बाइट इम्प्रेशन और अन्य रिकॉर्ड्स की मदद से शवों की पहचान की जा सकती है। कैसे की गई शवों की पहचान? न्यूयॉर्क मेडिकल एग्जामिनर कार्यालय, न्यूयॉर्क मेडिकल एग्जामिनर्स ऑफिस ने 24/7 काम किया। 9/11 के बाद 1 साल से अधिक समय तक शवों और अवशेषों की पहचान का काम जारी रहा। पीड़ितों के डेंटल रिकॉर्ड्स अस्पतालों, डेंटल क्लिनिक और बीमा कंपनियों से प्राप्त किए गए। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट्स ने इन रिकॉर्ड्स की तुलना बरामद दांतों और जबड़े की हड्डियों से की। एक्सरेज, भराव, इम्प्लांट्स और अन्य डेंटल विशेषताओं का मिलान कर 70% शवों की पहचान की गई। 9/11 केस में फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण रही? 70% पीड़ितों की पहचान सिर्फ डेंटल रिकॉर्ड्स से की गई, क्योंकि शरीर के अन्य हिस्से नष्ट हो चुके थे। यह इतिहास की सबसे बड़ी मास डिजास्टर आइडेंटिफिकेशन ऑपरेशन में से एक था। डीएनए और फिंगरप्रिंट से पहचान मुश्किल होने पर डेंटल रिकॉर्ड्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण निष्कर्ष। डेंटल रिकॉर्ड्स विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति की पहचान में मदद कर सकते हैं। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी बड़े आपदाओं जैसे विमान दुर्घटनाएं, युद्ध, आगजनी, बम धमाके में शवों की पहचान का एक प्रभावी तरीका है। 9/11 आतंकी हमले ने दिखाया कि विज्ञान और तकनीक के जरिए मृतकों की पहचान कर उनके परिवारों को संतोष
प्रदान किया जा सकता है। डेंटल रिकॉर्ड्स जब अन्य सबूत नष्ट हो जाएं, तब भी पहचान का सबसे मजबूत आधार। केस स्टडी 2004 की सुनामी। डेंटल रिकॉर्ड्स जब प्रकृति ने सब कुछ तबाह कर दिया, तब भी पहचान संभव रही। 2004 की सुनामी, एक भयानक प्राकृतिक आपदा। तारीख 26 दिसंबर 2004। स्थान हिंद महासागर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मालदीव और अन्य देशों में तबाही। भूकंप रिक्टर स्केल पर 9.1-9.3 तीव्रता का समुद्री भूकंप। तबाही 230,000 प्लस लोगों की मौत। हजारों शव बुरी तरह सड़ चुके थे या बह गए थे। पहचान के लिए पारंपरिक तरीके, फिंगरप्रिंट, डीएनए, प्रभावी नहीं रहे। शवों की पहचान की चुनौती। हजारों शव पानी में रहने के कारण सड़ चुके थे, जिससे चेहरा पहचानना असंभव हो गया। फिंगरप्रिंट कई मामलों में बेकार हो गए क्योंकि त्वचा गल गई थी। डीएनए टेस्टिंग धीमी प्रक्रिया थी और सभी शवों के लिए डीएनए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। बड़े पैमाने पर विदेशी पर्यटकों के मारे जाने से उनकी पहचान करना और कठिन हो गया। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी की भूमिका। दांतों की संरचना और डेंटल रिकॉर्ड्स ने शवों की पहचान में अहम भूमिका निभाई। दांत इंसानी शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है और पानी में लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। दांतों की संरचना, दंत उपचार, फिलिंग्स, क्राउन्स, इम्प्लांट्स, ब्रिजेस और एक्सरेज की तुलना करके शवों की पहचान संभव हुई। थाईलैंड और इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय डेंटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें बुलाई गईं। डेंटल एक्सरेज और मेडिकल रिकॉर्ड्स की मदद से 90% शवों की सफल पहचान हुई। कैसे की गई शवों की पहचान? डेंटल एक्सरेज, इम्प्लांट्स और अन्य डेंटल विशेषताओं का विश्लेषण किया गया। थाईलैंड और श्रीलंका में डेंटल फॉरेंसिक लैब स्थापित किए गए। डेंटल रिकॉर्ड्स की तुलना मृतकों के मेडिकल इतिहास से की गई। परिवारों और दंत चिकित्सकों से पुराने डेंटल रिकॉर्ड्स मंगवाए गए। 90% से अधिक शवों की पहचान सफलतापूर्वक की गई। 2004 सुनामी केस में फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण रही? सबसे तेज और विश्वसनीय पहचान प्रक्रिया थी। जब फिंगरप्रिंट और डीएनए उपलब्ध नहीं थे, तब डेंटल रिकॉर्ड्स ने काम किया। विदेशी पर्यटकों की पहचान में सबसे अधिक उपयोगी साबित हुआ। इस आपदा ने दिखाया कि प्राकृतिक आपदाओं के बाद शवों की पहचान में डेंटल फॉरेंसिक कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष। बड़ी आपदाओं में डेंटल रिकॉर्ड्स से शवों की पहचान तेज और सटीक होती है। इस केस के बाद कई देशों ने डेंटल रिकॉर्ड्स को संरक्षित रखने की नीति को और मजबूत किया। 2004 की सुनामी ने दिखाया कि फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी प्राकृतिक आपदाओं में भी पहचान का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। जब सबूत मिट जाते हैं, तब भी दांत बोलते हैं। केस स्टडी, निर्भया केस 2012 और फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी। निर्भया केस भारत की ऐतिहासिक घटना। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में निर्मम सामूहिक बलात्कार और क्रूर हिंसा की गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारत के नारी सुरक्षा कानूनों में बदलाव की नींव रखी। पीड़िता और उसके पुरुष मित्र को बुरी तरह पीटा गया और हमलावरों ने पीड़िता के शरीर पर बर्बरता की। घटना के कुछ दिनों बाद सिंगापुर में इलाज के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी की भूमिका। इस केस में फॉरेंसिक विज्ञान, विशेष रूप से फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी और डीएनए टेस्टिंग, ने अपराधियों को दोषी साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाइट मार्क एनालिसिस, बाइट मार्क्स एनालिसिस। पीड़िता के शरीर पर दांतों के निशान, बाइट मार्क्स, पाए गए। इन बाइट मार्क्स का संदिग्धों के दांतों की संरचना और बनावट से मिलान किया गया। बाइट मार्क एनालिसिस से पुष्टि हुई कि हमलावरों ने पीड़िता पर दांतों से हमले किए थे। बाइट मार्क्स कैसे सहायक रहे? दांतों के निशान हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, जिससे आरोपी की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है। दांतों के आकार, संरचना और काटने के पैटर्न को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और 3D इमेजिंग तकनीक से मिलाया गया।
फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने इसे एक पुख्ता सबूत के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया। डीएनए साक्ष्य, डीएनए एविडेंस। अपराधियों की लार, खून और वीर्य के सैंपल घटनास्थल से लिए गए। इन सैंपल्स को पीड़िता के कपड़ों और शरीर पर मिले डीएनए से मिलाया गया। फॉरेंसिक जांच से सभी दोषियों की मौजूदगी और संलिप्तता साबित हुई। डीएनए साक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण था? यह 100% वैज्ञानिक और सटीक पहचान देने वाली विधि है। डीएनए परीक्षण ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत अदालत को प्रदान किए। डेंटल रिकॉर्ड और मेडिकल एग्जामिनेशन। दोषियों के दांतों की संरचना और बाइट पैटर्न का विस्तृत विश्लेषण किया गया। मेडिकल रिपोर्ट्स और डेंटल एग्जामिनेशन से यह साबित हुआ कि हमलावरों ने न केवल यौन शोषण किया बल्कि भारी शारीरिक अत्याचार भी किया था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पीड़िता के शरीर पर मिले दांतों के निशानों और संदिग्धों के डेंटल इम्प्रेशन का तुलनात्मक अध्ययन किया। केस का परिणाम। फॉरेंसिक साक्ष्यों और बाइट मार्क एनालिसिस ने अपराधियों को सजा दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। 2013 में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया और कोर्ट ने उन्हें मृत्युदंड दिया। कई कानूनी चुनौतियों और अपीलों के बाद 20 मार्च 2020 को 4 दोषियों को फांसी दी गई। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जिससे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई नए कानून बने। सबक और फॉरेंसिक साइंस की भूमिका। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी और डीएनए विश्लेषण ने मजबूत सबूत प्रस्तुत किए। बाइट मार्क एनालिसिस, लार और डीएनए टेस्टिंग जैसी आधुनिक तकनीकों ने अपराधियों को सजा दिलाने में मदद की। यह मामला साबित करता है कि फॉरेंसिक विज्ञान अपराधों को सुलझाने और न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण साधन है। इस केस ने भारतीय कानूनों में बदलाव किया, जिससे महिला सुरक्षा कानूनों को और कठोर बनाया गया। जब कोई गवाह नहीं होता, तब विज्ञान ही सबसे बड़ा सबूत बनता है। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में उपयोग होने वाली तकनीकें। आधुनिक तकनीकों के साथ अपराध की गुत्थी सुलझाना। एक डेंटल एक्सरे, डेंटल एक्सरेज। महत्व। शवों की पहचान करने के लिए डेंटल एक्सरे सबसे विश्वसनीय तरीका है। एक्सरे छवियों से दांतों की संरचना, भराव, फिलिंग्स, रूट कैनाल और इम्प्लांट्स का विश्लेषण किया जाता है। कैसे काम करता है? जीवित व्यक्ति के डेंटल रिकॉर्ड्स, डेंटल चार्ट्स एक्सरेज की तुलना मृत व्यक्ति के दांतों से की जाती है। मृत व्यक्ति के जबड़े के एक्सरेज को सुपरइम्पोज किया जाता है ताकि पहचान की पुष्टि हो सके। हड्डी और दांतों की संरचना लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, जिससे जले या सड़े गले शवों की भी पहचान संभव होती है। उदाहरण: 9/11 हमले में 70% से अधिक शवों की पहचान डेंटल एक्सरेज से हुई। 2004 सुनामी में शवों की पहचान के लिए भी इसी तकनीक का उपयोग किया गया। 3D स्कैनिंग और कंप्यूटर एनालिसिस। 3D स्कैनिंग कंप्यूटर एनालिसिस। महत्व। यह तकनीक बाइट मार्क्स और दांतों की संरचना का गहराई से विश्लेषण करने में मदद करती है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी मिलती है। कैसे काम करता है? कंप्यूटर आधारित 3D स्कैनर से दांतों और जबड़े की डिजिटल छवि तैयार की जाती है। बाइट मार्क्स की डिजिटल तुलना संदिग्ध अपराधी के दांतों के निशान से की जाती है। 3D मॉडल्स का उपयोग कर जले या विकृत हो चुके शवों की जबड़े की संरचना का आकलन किया जाता है। उदाहरण: टेड बुंदी केस में पीड़ितों के शरीर पर मिले बाइट मार्क्स की तुलना 3D तकनीक से की गई, जिससे उसकी पहचान सुनिश्चित हुई। आधुनिक फॉरेंसिक टीम अब अपराध के दृश्यों, क्राइम सीन्स, में मिले बाइट मार्क्स की 3D मैपिंग करती है। 3 डेंटल डीएनए टेस्टिंग। महत्व। जब अन्य पारंपरिक पहचान विधियां, जैसे फिंगरप्रिंट, असफल हो जाती हैं, तब डेंटल डीएनए परीक्षण कारगर होता है। दांतों की जड़, टूथ पल्प, में डीएनए लंबे समय तक संरक्षित रहता है, जिससे वर्षों बाद भी शव की पहचान संभव हो सकती है। कैसे काम करता है? वैज्ञानिक दांतों की जड़ से डीएनए निकालते हैं। इस डीएनए का मिलान पीड़ित के परिवार के सदस्यों के डीएनए से किया जाता है।
अत्यधिक जले या सड़े गले शवों में भी दांतों से डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण 9/11 और 2004 सुनामी के पीड़ितों की पहचान में डेंटल डीएनए तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पुरानी हड्डियों और दांतों से डीएनए निकालकर प्राचीन मानवों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में तकनीकी क्रांति। 3D प्रिंटिंग, अपराधियों के दांतों की प्रतिकृति तैयार करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए बाइट मार्क्स की ऑटोमेटिक तुलना। इलेक्ट्रॉनिक डेंटल रिकॉर्ड्स (EDR) ग्लोबल डेटाबेस से फास्ट डेंटल पहचान प्रणाली। तकनीक के सहारे न्याय तक पहुंच। निष्कर्ष। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी जब दांत साक्ष्य बनते हैं। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का महत्व। यह आपराधिक मामलों, आपदाओं और अज्ञात शवों की पहचान में एक अनमोल वैज्ञानिक विधि है। जब पारंपरिक पहचान विधियां, फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, असफल हो जाती हैं, तब दांतों से पहचान संभव होती है। यह डीएनए विश्लेषण, बाइट मार्क एनालिसिस और डेंटल रिकॉर्ड मिलान जैसी तकनीकों पर आधारित है। अपराध जांच में इसकी भूमिका। बाइट मार्क एनालिसिस, अपराधियों द्वारा छोड़े गए दांतों के निशानों का मिलान करके उनकी पहचान की जाती है। डीएनए टेस्टिंग, दांतों की जड़ में संरक्षित डीएनए के आधार पर अपराधी या पीड़ित की शिनाख्त की जाती है। डेंटल एक्सरे और 3D स्कैनिंग, अज्ञात शवों और जलकर नष्ट हो चुके अवशेषों की पहचान संभव बनाते हैं। टेड बुंदी केस में बाइट मार्क एनालिसिस ने अपराधी को सजा दिलाने में मदद की। 9/11 हमले और 2004 सुनामी के दौरान हजारों शवों की पहचान डेंटल फॉरेंसिक से हुई। न्याय और आपराधिक मामलों में योगदान। अपराधियों की सटीक पहचान, बलात्कार, हत्या, घरेलू हिंसा और बाल शोषण मामलों में बाइट मार्क्स निर्णायक साक्ष्य होते हैं। मृतकों की पहचान, बड़े आपदाओं, युद्धों और हादसों के बाद भी दांतों के माध्यम से मृतकों की पहचान की जा सकती है। नए वैज्ञानिक नवाचार, 3D स्कैनिंग, AI आधारित तुलना और इलेक्ट्रॉनिक डेंटल रिकॉर्ड्स से पहचान प्रक्रिया तेज और सटीक होती जा रही है। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी अपराध और न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। यह केवल अपराधियों को पकड़ने में ही नहीं, बल्कि अज्ञात शवों की पहचान करने में भी अत्यधिक सहायक है। तकनीकी प्रगति के साथ, यह विधि भविष्य में और भी अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण होती जाएगी। जब कोई और साक्ष्य न बचे, तब भी दांतों की गवाही सबसे मजबूत होती है। धन्यवाद। यह वीडियो प्रस्तुत किया गया स्टोरी क्लब चैनल द्वारा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।